नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज दिन रविवार है। और आज मैं फिर से गीता का पाठ कर रहा हूँ। आज का अध्याय है 7वां। आइए सबसे पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं प्रार्थना करते हुए। हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें आशीर्वाद दें कि आज का जो पाठ है 7वां अध्याय है गीता का। और हम अच्छे से इस 7वें अध्याय के श्लोक का पाठ करें, अच्छे से उसका अर्थ समझें, अच्छे से उसका जो है तात्पर्य समझकर इस ज्ञान का हम अपने जीवन में लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं। आज 7वां अध्याय का शीर्षक का नाम है भागवत ज्ञान। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, माया सत्य कामना पार्थ योगम यजुन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मम यथा ज्ञास्यसि तुच्छृणु। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझ में पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते इस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। आइए प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, जो विभिन्न प्रकार जो क्षमा कीजिएगा जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करते क्षमा कीजिएगा मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्मयी आत्मा क्षमा कीजिएगा अंतर्मयी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही
मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। कृष्ण ही, क्षमा कीजिएगा, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साध सामग्री समेत अनेक प्रकार को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण, क्षमा कीजिएगा, श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्क्षिणो अर्थात मुझे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे, क्षमा कीजिएगा, हाँ, उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। आइए एक श्लोक है, श्रवणवतम, क्षमा कीजिएगा, श्रृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हदंत अस्थतो, क्षमा कीजिएगा, अस्थ भाद्राणी विधुनोते सुहात तामः नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाय भागवत्यूतम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भवा काम लोभादस्यच ये चेत एतरनाविंदम स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भागवदुत्तक योगतः भागवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते विधेते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य, क्षमा कीजिएगा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट, क्षमा कीजिए, दिष्ट एवात्मनीश्वरे। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भागवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त
अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भागवत तक में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकास होने, क्षमा कीजिएगा, भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भागवत तत्व की पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथियों को, क्षमा कीजिएगा, भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत आइए, अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भवित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वाच्याम शेषतः यज्वात, क्षमा कीजिएगा, यज्जात्वा नेह भूयोन्य ज्ञात व्यम शिष्यते, क्षमा कीजिएगा, भूयो ज्ञात व्यमव शिष्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन का विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भागवत द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ध्येय, क्षमा कीजिएगा, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। वेदों का मुंडक उपनिषद का कहना है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवित, क्षमा कीजिए, भवती। आइए एक अगला श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिदत, क्षमा कीजिए, कश्चिदति सिद्धये यतात्मपि सिद्धानम कश्चनाम वेति तत्वतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध, क्षमा कीजिए, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को, क्षमा कीजिए, पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भवित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। शील रूप गोस्वामी, क्षमा कीजिएगा, अपनी कीर्ति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। आइए जानते हैं क्या लिखे। श्रुति स्मृति पुराण आदि पाश्चरात्र विधम विना एकांतिकी हरे भक्ति रूत्वापात एव कल्पते। आइए श्लोक अर्थ समझते हैं। वह भागवत तक जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या
परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ पाते, समझ सकते, क्षमा, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहिंत यथुरस, क्षमा कीजिए, मुहिंत यत सुराय मम तू वेद ना कृष्ण। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स, क्षमा कीजिएगा, स महात्मा स दुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्व शक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे प्रकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्णान माति ना भवेद ग्रह मीन्द्रिय सेवो न मुखे ही जिह्वदो स्वयमेव अस्फुर्त्यादः, क्षमा कीजिएगा, अस्फुर्त्यादः, कुंठित, क्षमा कीजिएगा, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर्ष्ठदा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न अपार प्रकृतियां हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। ईश्वर, विज्ञान, भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि 7वां तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्ट द्वितीयं तांडव संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। आइए श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो समस्त भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें
विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीन विष्णुओं, क्षमा कीजिएगा, जो भी इन तीन विष्णु रूपों को जानता है वह भाव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्रकाट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीन विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भागवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्म झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरो दक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्नता तथा अतरंगा शक्तियां होती है। क्षमा कीजिएगा, अंतरंगा शक्तियां होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टि कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व, क्षमा कीजिएगा, बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों के जगत के 24 तत्व प्रकट हैं।
जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं जो उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह जान नहीं पाते हैं कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकाट्य है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। और क्षमा कीजिएगा, अपरमित स्वत्वन्यम प्रकृतम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धायर्ते जगत जगत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। आइए श्लोक है, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभूतो यदि सर्वगता अस्तर्हि न स्यास्यतीति नियमो ध्रुव नेत्रथा अजनि य क्षमा कीजिए अजनि च यन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रित भवेत सममनु जनताम यद मतम मत दुष्टतया। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरण गति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार
से एक दूसरे के समान है। वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का अभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ क्षमा कीजिएगा तदात्म्य भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या बंधन मुक्त हो जाती है। आइए अब अगले श्लोक का पाठ करते हैं। एत ध्वनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य अहम कुत अस्त्रस्य जगतः प्रभावः प्रलय अस्तता। आइए अगले इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड ही समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा क्षमा कीजिएगा। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी पर प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह इस विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं।
इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन सचेतनानाम। आइए अब अगले श्लोक का पाठ करते हैं। मता परतरम नान्यात् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप हैं। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य भगवान कृष्ण श्री क्षमा करिए, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद रूप मानामयम् ये एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्त थेतरे दुख में बा पियन्ते। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य ज्ञान बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वह सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अपरूप शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अपरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम मतादित्य वर्णम तमसा परस्तता तमेव विदानति मृत्युमेति नान्याः पंथा विधेत यानाय यस्मात् परम नापरमस्ति किश्चिद यस्मात्रानियो नो ज्याज्योस्त किश्चितम। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठेत कस्तेन क्षमा कीजिए कस्ते नेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है।
हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते रहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्मृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदुषु शब्द हे पुरुषम क्षमा कीजिए पौरुषम निदिषु। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की क्षमा करिए प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यह विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान की निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वो मोहग्रस्त है।
अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्मी विभासो, क्षमा कीजिए, विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्विम तपस्विषु, क्षमा कीजिए, तपस्विषु। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैं पृथ्वी की अगाध सुगंध हूँ, क्षमा कीजिएगा फिर से पढ़ता हूँ। मैं पृथ्वी की अगाध सुगंध और अग्नि की ऊष्मा, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना, अतः अगाध। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्यक्त अदूषित भौतिक गंध जो अगाध सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण की है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायनों तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। क्षमा कीजिएगा फिर से पढ़ता हूं। अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। आइए अगले श्लोक का अर्थ समझते हैं। बीजम मम सर्वभूतानां विविध विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतां स्मि तेजस्ते जो, क्षमा कीजिएगा, तेज अस्तेज श्रीनाम हम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के जड़ तथा अचड़ जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचड़ हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है।
निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भागवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्षों का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में हुई है इस प्रकार। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतानाम एको बहुनाम यो विदाति कामान विद विद विधा विद विद विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। बलम बलवताम चाहम कामरा गवि वोर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोशिम भरत सब भरत सर्व। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतानों उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। क्षमा कीजिएगा, फिर से पढ़ता हूं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ये चेव सात्विकवा भावा राजा शास्ताम साच्य मत एवेति ताविनिद ताविनिद ना तुहम तेषु ते मई। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। क्षमा कीजिएगा, अधीन हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। त्रिभी गुर्णम
क्षमा कीजिए, त्रिभी गुणनम ये भावर वेरिभी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सारा क्षमा कीजिए, तात्पर्य समझते हैं। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणी, जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता है। क्षमा कीजिएगा, फिर से पढ़ता हूं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम क्षमा कीजिएगा, और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के बस में हैं, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुण या तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावना मृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना मृत में स्थित हैं वे वास्तव में मुक्त हैं। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। देवी होसा गुणमयी मम माया दुर्त्याया मामेव ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यते माया में ताम तरन्ति ते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैविक शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं।
भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्तियों के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्ध जीव नित्य बद्ध हैं, कोई भी उसके बुद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्तियां क्यों न रहा हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायाम तु प्रकृतम विद्यान्मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेतात् श्वेता